नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज से अगले 5 दिन किन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट है, आगे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करें मौसम की वर्तमान परिस्थितियों की। वर्तमान में पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी के आसपास कलिंगपट्टनम आंध्र प्रदेश से 80 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से 120 किलोमीटर पूर्व में तीव्र निम्न दाब क्षेत्र यानी डिप्रेशन एक्टिव है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ गति करते हुए आज मध्य रात्रि को उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी ओडिशा तटों को पार करने की संभावना बनी हुई है। मानसून ट्रफ वर्तमान में मध्य समुद्र तल पर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम अरब सागर पर बने चक्रवाती तूफान के केंद्र नलिया, मालेगांव, ब्रह्मपुरी, जगदलपुर, कलिंगपट्टनम और फिर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित तीव्र निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र तक विस्तृत है। अगले 24 घंटे के दौरान रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर और पांडुर्णा जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया है। 64.5 से लेकर 115.5 mm तक बारिश हो सकती है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। मौसम विभाग ने जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर, अशोकनगर, शिवपुरी, सीधी, सतना, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर और मेहर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, नीमच, गुना, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। वज्रपात से खतरे वाले क्षेत्र और भारी वर्षा से खतरे वाले क्षेत्र आप मैप के जरिए भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात झंझावात के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने, अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कृषकों के लिए विशेष सलाह है। पूर्वी और मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना के मद्देनजर किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और कपास, मक्का और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। खुले मौसम की स्थिति तक शाकनाशी यानी कि जो खरपतवार नाशक है और नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर दें। धान की रोपाई का इंतजार कर रहे सभी किसान खुले खेतों में काम करते समय बिजली गिरने से होने वाली जान माल की उचित सुरक्षा के साथ धान की रोपाई के कार्य को कर सकते हैं। अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान जिलेवार देख लेते हैं। 1 सितंबर को सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा और बुरहानपुर जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी और मेहर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर जबकि अन्य सभी जिलों में अभी जो जिले बताए हैं इन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर जबकि अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 1 सितंबर को सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, अलीराजपुर इन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट है। जिन जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है वे जिले हैं श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा,
देवास, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा और निवाड़ी जिले। प्रदेश भर में बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। 2 सितंबर को भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, मऊगन, सिंगरौली, सीधी, शाजापुर और आगरमालवा में 25 से 50% स्थानों पर। भिंड, ग्वालियर, दतिया इनकी बात कर चुके हैं। श्योपुर, गुना, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुर्णा, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, नीमच और मंदसौर जिलों में 75 से 100% स्थानों पर और अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 2 सितंबर को बैतूल, हरदा और बुरहानपुर जिले में भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जिन जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है वे जिले हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिले। 3 सितंबर को सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में 25 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 3 सितंबर को श्योपुर, शिवपुरी, गुना, सागर, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, पांडुर्णा, बैतूल, सीहोर, देवास, खंडवा और इंदौर जिलों में, गुना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 सितंबर को भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश हो सकती है। सिंगरौली, मऊ, रीवा, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में 25 से 50% स्थानों पर, जबकि अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 4 सितंबर को रायसेन, झाबुआ, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, मेहर, सतना, पन्ना और छतरपुर जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। आज के ताजा मंडी भाव की बात करें, 31 अगस्त को राजगढ़ जिले की पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4620, गेहूं 2842, चना काटा 7240, मसूर 6190, सरसों 5550 और धनिया 6040 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। औसत भाव सोयाबीन का 4450 रहा, गेहूं 2670, चना काटा 7000, मसूर 5700, सरसों 5400 और धनिया 5800 रुपये प्रति क्विंटल। कुजनेर मंडी में सोयाबीन अधिकतम भाव 4545, गेहूं 2667 और मसूर 5800 रुपये तक बिकी। औसत भाव सोयाबीन का रहा 4400, गेहूं 2650 और मसूर 5800 रुपये प्रति क्विंटल। भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली का नया मुख्य सचिव भी नियुक्त किया है। यह दिल्ली सरकार में वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह लेने वाले हैं। फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के कल्याण के लिए आज 31 अगस्त को प्रमुख घोषणाएं की गई। नट पारदी, कबूतरी, कालबेलिया आदि जातियों के लिए विशेष योजना बनेगी। गडरिया लोहार समुदाय के लिए आवास व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हुए सभी आवासों में बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अग्निवीर और अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने पर ध्यान दिया जाएगा। खेल क्षेत्र में भी आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। संभाग स्तर पर इन जातियों की लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किए जाएंगे और शहरों में बनने वाले गीता भवनों से भी समाज की जातियों को जोड़ा जाएगा। इन जातियों के लिए मांगलिक भवन भी निर्मित किए जाएंगे और उनके विकास के लिए निरंतर संवाद का सिलसिला चलेगा। विमुक्त दिवस पर आज रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणाएं की है। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी होगी। बालकों की राशि 1550 रुपये प्रति माह, जबकि बालिकाओं को 1590 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कुछ बड़ी योजनाएं लॉन्च की है, जिसमें
संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्वसहायता योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना शामिल है। इन के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सेपरेट वीडियो बनाकर हम दे देंगे। खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पूरी डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में आयोजित समारोह में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के विकास के लिए विमुक्त जाति छात्रावास की व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। बच्चों के लिए छात्रावास, आश्रम, सामुदायिक कल्याण केंद्रों का संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 2777.40 लाख का प्रावधान किया गया है। वही राज्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राथमिक यानी पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को 150 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी है। वही 2023-24 में 32,232 विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में 52.50 लाख यानी 52.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। डेली न्यूज करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर पूछ या बता सकते हैं। आप सभी ने हमारा सहयोग दिया, 90,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। खास तौर पर किसानों को सहयोग हमें मिला है और किसानों की आवाज़ लगातार आपको पता है हम अपने चैनल के जरिए उठाते रहते हैं। 1 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पेटलावद में धरना प्रदर्शन की सूचना जारी की गई है, ज्ञापन भी दिया जाएगा। वर्तमान में सोयाबीन के भाव जो कम है उससे आक्रोश व्याप्त है। किसानों की मांग को लेकर ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, इसकी सूचना दी गई है। 1 सितंबर को मंडी प्रांगण से यह यात्रा शुरू होगी। पेटलावद से यात्रा शुरू होगी और पेटलावद तहसील में यात्रा का स्टे रहेगा। भारतीय किसान यूनियन की ओर से यह यात्रा है। अब यात्रा को कौन आयोजित कर रहा है? भारतीय किसान संघ कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन कर रहा है। इस बात की ओर किसानों को ध्यान नहीं देना चाहिए और ख़ास तौर पर जो भी किसान हित में आवाज़ें उठ रही है उनको निश्चित तौर पर समर्थन देने की कोशिश हर एक किसान को करनी चाहिए। आपने देखा है 4,000 से नीचे सोयाबीन के भाव बोले जाने लगे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे भाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यह कहीं ना कहीं किसान एकता का ही परिणाम है कि व्यापारियों ने और सरकार ने दबे पैर ही सही लेकिन कदम उठाना शुरू किए हैं और एक पॉजिटिव इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। जब तक 6,000 रुपये सोयाबीन का भाव ना हो जाए तब तक किसानों को रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफ़ी लागत बढ़ रही है और लागत के मुकाबले जो कीमत है वह काफ़ी कम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।